हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। ओझल के ऐतिहासिक सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से ब्रिज डायरी की एक नई श्रृंखला आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। ब्रिज डायरी की एक नई श्रृंखला में आज बारी है कृष्ण प्रिया राधा रानी, यानी कि उनका जन्म स्थान बरसाना। आपने इस गांव के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, सीरियलों, टीवी, फिल्मों में देखा भी होगा, पर आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बरसाना मंदिर के मुख्य स्थलों के दर्शन कराऊंगा और साथ में यहाँ की महत्ता, ऐतिहासिकता और पौराणिकता से आपका परिचय भी कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं राधा रानी के जन्मस्थली बरसाना और करते हैं राधा रानी के भव्य दर्शन। हम लोग खड़े हैं राधा रानी के जन्मस्थली लाडली जी के मंदिर में। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पूर्व हुआ था। राधा रानी के इस मंदिर के आसपास इनकी सारी सखियां ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इन सभी के आसपास घर बने हैं। राधा रानी के दादी बाबा का भी यहाँ पर घर है। कुल मिलाकर अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर में राधा रानी का भव्य दर्शन तो होता ही है, साथ में यहाँ पर प्राकृतिक छटा इतनी मनोहर लगती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 250 सीढ़ियों को ऊपर चढ़कर आता है और अगर वो थक जाता है और जब वो यहाँ पर खड़े होकर ये पूरा दृश्य देखता है तो उसकी सारी थकान एक पल में खत्म हो जाती है। ये है राधा रानी का चमत्कार, इस मंदिर का चमत्कार। आइए आपको राधा रानी के मंदिर के और भागों से भी आपका परिचय कराते हैं।
राधा रानी के जिस मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि राधा रानी के इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो श्री ब्रजाचार्य नारायण भट्ट द्वारा ब्रह्मेश्वर पर्वत से निकाली गई थी। ये मंदिर एक पर्वत पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण 500 से 600 वर्ष पहले ओरछा के नरेश ने बनवाया था। इस मंदिर के पीछे ही जयपुर के राजा ने एक मंदिर बनवाया जो विष्णु भगवान को समर्पित है। वो मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। आइए चलते हैं राधा रानी के मंदिर की। पुरानी मीनारें देख रहे हैं। कहते हैं कि आज से 500 से 600 वर्ष पुरानी ओरछा के नरेश ने ये मीनारें बनाई थी, लेकिन वक्त दर वक्त चीज़ें बदलती गई, नई इमारतें बनती गई। राधा रानी के भक्तों ने नई नई व्यवस्थाएं करी और आज आप खुद देख सकते हैं राधा रानी के भक्तों ने यहाँ पर संगमरमर की दीवारें बनवाई हैं। कई बदलाव होते रहे समय के साथ साथ। अगर हम बरसाने की बात करें तो बरसाना मुख्य तौर पर राधा रानी के लिए तो जाना जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जाना जाता है होली के लिए। यहाँ की होली लगभग 45 दिनों तक चलती है। आप जब होली के मौसम में यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये जगह ही ऐसी। और सिर्फ बरसाना ही नहीं, आप मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, इस पूरे ब्रजमंडल की होली अपने आप में ही वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर कई तरह की होली होती हैं, लठमार होली, फूलों की होली, लड्डुओं की होली। यहाँ पर 45 दिनों तक होली का मौसम चलता है। अब हम बात करते हैं इस स्थान की। इस स्थान पर वेद पुराणों में लिखा है और लोगों का मानना भी है कि राधा रानी के पिता वृषभानु की ये नगरी थी। वो यहीं पर रहते थे और उनकी यही राजधानी थी। राधा रानी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। कहते हैं आज भी इन पहाड़ियों में ऐसे कई सकरे मार्ग बने हुए हैं जिन पर राधा रानी और उनकी सखियां मटकियों में दूध, दही, माखन ले जाया करती थी और उन मटकियों को भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बाल तोड़ दिया करते थे। तो इस स्थान पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं हैं जो आपको रोमांचित करेंगी। तो ये थी राधा रानी की जन्मस्थली श्री बरसाना धाम। आपने इस धाम से जुड़ी कई लीलाओं के बारे में सुना, यहाँ के महात्म के बारे में सुना और यहाँ के गोस्वामी जी द्वारा उनकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता को भी जाना। हमने कोशिश की कि यहाँ से
जुड़ी हुई कई चीज़ों को आपको बताएं। तो ये राधा रानी का स्थल कई ऐतिहासिकता और पौराणिकता को अपने अंदर समेटे हुए। मुझे आशा है कि हमारे इस प्रयास को आपने पसंद किया होगा और राधा रानी के इस स्थान की महिमा को आपने ज़रूर आनंदपूर्वक देखा होगा। तो हम ऐसे ही ब्रिज डायरी में और भी कई वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे।